आज हम जानेंगे गायत्री मंत्र की विशेषताएं, गायत्री मंत्र का शुद्ध उच्चारण स्वर पाठ के साथ। ओम मां भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इस सामान्य रूप से उच्चारण शुद्ध। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कविता रूप में इसकी पंक्ति हम गाएंगे, गुनगुनाएंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तो तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तो तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। प्रभु हमारी बुद्धि को देव मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र में हम सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का मुख्य ओम नाम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करते हैं। जो ओम शब्द बना है अवरक्षण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, अर्थात ये ईश्वर का मुख्य और निज नाम है। इस नाम के साथ सारे नाम जुड़ जाते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा सभी की रक्षा करता है। क्या दुष्ट व्यक्ति की रक्षा करता है? सज्जन की भी रक्षा करता है। हाँ, सभी की रक्षा करता है, क्योंकि परमात्मा सर्वरक्षक है। और दुष्ट प्राणियों की रक्षा दंड देकर रक्षा करता है, और सज्जनों की रक्षा विशेष बुद्धि देकर करता है। उसे प्रत्येक क्षण हर समय उसे अच्छे मार्ग में उसकी बुद्धि को लगाता है। इसलिए उस परमात्मा का नाम ओम है और सर्वरक्षक है। भू परमात्मा प्राण स्वरूप है, सब प्राणों का देने वाला है। ख विनाशक है, ईश्वर सब दुखों को दूर करता है। स्वः सुख स्वरूप, सब सुखों को दाता है। तत् वह परमात्मा, सवितुः सकल ऐश्वर्य को उत्पन्न करने वाला, सकल ऐश्वर्य को देने वाला, सभी की उत्पन्न करने वाला उस परमात्मा का, उस देव का। तत्सवितुः वरेण्यम, वरण करें, अपने जीवन में धारण करें। भर्गः शुद्ध स्वरूप उस परमात्मा का। हम देवस्य, हम लोग उस ईश्वर का शुद्ध स्वरूप का अपने जीवन में धारण करें, शुद्ध रूप को धारण करें। शुद्ध स्वरूप देवस्य धीमहि, उस परमात्मा अपने जीवन में धारण करें। और
शुद्ध स्वरूप परमात्मा देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, वह परमात्मा हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करे, सन्मार्ग में प्रेरित करे। तो हम प्रत्येक दिन प्रातःकाल सायंकाल प्रत्येक क्षण हम इस मंत्र का जाप करेंगे, ध्यान करेंगे, अवश्य परमात्मा हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। क्योंकि परमात्मा माताओं का भी माता है, पिताओं का पिता है। हमारा पिता होने के कारण हमें सन्मार्ग में प्रेरित करता है और हमें बुराइयों से बचाता है, अच्छे मार्ग में चलाने के लिए हमें श्रेष्ठ बुद्धि को प्रदान करता है। हम सभी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इस मंत्र का जाप और अर्थ सहित करना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। इस मंत्र को गायत्री मंत्र क्यों कहते हैं, इसके बारे में बताना चाहूँगा। कई भ्रांतियाँ लोगों में हैं कि गायत्री छंद होने के कारण इसे गायत्री मंत्र कहा है, ऐसा नहीं है। महर्षि मनु जी लिखते हैं, गायंतम त्रायति इति गायत्री। छंद शास्त्र में भी कहा है, जिसको गाकर व्यक्ति तर जाता है, मनुष्य अपने दुखों से छूट जाता है, दुखों से बच जाता है, श्रेष्ठ मार्ग की ओर चल पड़ता है। इसलिए इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा है। गायत्री छंद में 24 अक्षर होते हैं, मगर इसमें एक अक्षर कम है, 23 अक्षर हैं विहर्तियों को छोड़कर। तो इसमें निश्चित गायत्री कहा है, एक कम अर्थात एक अक्षर कम को निश्चित गायत्री कहते हैं, एक ज़्यादा को भूरिज गायत्री कहते हैं। इसलिए इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा, क्यों इसको लोग गाकर तर जाते हैं, इसलिए गायत्री मंत्र कहा है। इसे गुरु मंत्र भी कहा है। जब शिष्य गुरुकुल में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो गुरु सर्वप्रथम इस मंत्र का उपदेश करता है, उस परमपिता परमात्मा की सत्ता के बारे में बताता है, उस ईश्वर के बारे में बताया जिसने हमें संसार में भेजा है, जन्म दिया है। उस परमात्मा के बारे में बताने के कारण गुरु के मुख से प्रथम बार उपदेष्टा होने के कारण इसे गुरु मंत्र कहा है। दूसरा महामंत्र कहा है इस गायत्री मंत्र को कि चारों वेदों से लिया गया ये मंत्र है। विशेष व्याख्या इसकी है, विशेष इसमें विचार दिए हैं, विशेष चिंतन दिया हुआ है, इसलिए इस मंत्र को महामंत्र कहा है। इस मंत्र को सावित्री मंत्र भी कहा है, क्योंकि इस मंत्र में सविता देवता है, इसलिए इस मंत्र को सावित्री मंत्र कहा है। तो हमें सारी बातों को जानना चाहिए। कई बार भ्रांतियाँ फैल जाती हैं समाज में। उस परमपिता परमात्मा को हम क्यों प्रिय मानते हैं, क्योंकि वो संसार में, उसी ने संसार में भेजा है और उसी ने ही हमें मनुष्य जन्म दिया है। और वो प्राण स्वरूप होने के कारण, क्योंकि जिस प्रकार से डूबते हुए व्यक्ति को प्राण प्रिय लगते हैं, किसी प्रकार से माँ बाप याद नहीं आते उसको, उसे कहते हैं कि वो सोचता है कि मुझे प्राण मिल जाए, मुझे सांस मिल जाए, मैं जी जाऊँ। इसी प्रकार ठीक परमपिता परमात्मा ही प्राणों से प्रिय है। उस परमपिता परमात्मा का ध्यान और जप प्रतिदिन हम प्रत्येक दिन क्षण हमें करना चाहिए। और जो गायत्री मंत्र कहा है, आज रिसर्च किया जाता है इसके ऊपर कि गायत्री मंत्र मानसिकता को दूर करता है, हमारी बुरी मानसिकता दूर करता है, डिप्रेशन। और जो दुखी व्यक्ति होते हैं, यदि वो गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसकी ध्वनि सुनते हैं, तो वो अनेक प्रकार रोगों से बच जाता है और उसका जीवन अच्छे मार्ग प्रेरित हो जाता है। ये मंत्र बहुत प्रेरणादायक मंत्र है, सभी को करना चाहिए। ये गुरु मंत्र भी है, मैंने बताया गुरु मंत्र क्यों है, तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन, प्रत्येक प्रातःकाल सायंकाल हर समय करते रहें, ताकि हमारी बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में चले। क्योंकि एक बुद्धि हमारे अंदर जीवन में ऐसी चीज़ है, यदि धन दौलत मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, बाल बच्चे हो जाएं, परिवार मिल जाए, यदि हमारे जीवन में यदि बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो ये जीवन हमारा व्यर्थ है, निरर्थक है। इसलिए कहा कि यदि कोई कीमती चीज़, कोई कीमती वस्तु है, कोई कीमती पदार्थ है, तो हमारे अंदर बुद्धि है। इसलिए बुद्धि कामना करना चाहिए। इस बुद्धि के कारण व्यक्ति बड़े से बड़े अच्छे कार्य, श्रेष्ठ कार्य को करता है और बुरे से बुरे कार्यों को भी करता है। यदि बुद्धि श्रेष्ठ होगी, उत्तम होगी, तो हम श्रेष्ठ मार्ग में चलकर हम अपने जीवन को सफल बनाएंगे। इसीलिए सभी को, प्रत्येक व्यक्ति को हम गायत्री मंत्र का जाप, इसका भावार्थ सहित करना चाहिए, चिंतन मनन ध्यान करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शम।